श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोटि कुटिल मणियों की गुरु मंत्रा महारानी कैकेयी को सब समझाकर अच्छी तरह बताकर और कहा, रानी, इस समय सेज पर नहीं, तुम कौप भवन में जाओ और अपना कार्य अच्छी तरह से पूर्ण करो। कैकेयी ने मंथरा की बहुत प्रशंसा की। कुबड़ है नहीं है बुद्धि की गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने। अभी तक मंथरा में यही समझती रही कि तू मूर्खा है, लेकिन मूर्ख नहीं है। तेरे पीछे यह जो कुबड़ है, सबको यह कुबड़ दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में है यह बुद्धि की बहुत बड़ी एक गठरी। कुबड़ है नहीं है बुद्धि की गठरी, कि तुझे प्रधान विधाता ने। अर सिर में न ठसी तो पीठ के मध्य, रख दी भगवान विधाता ने। मंत्रा ने कहा था, रानी, समय कम है, केवल एक रात्रि है। एक रात्रि में तुम्हारे जीवन का फैसला होने वाला है, रानी रहोगी या दासी। इसलिए आज ही खेलना है शिकार, आज ही खेलना है शिकार, और रखो विष बाण बुझा कर तुम। दो वरदान ही तुम्हारे दो विष भरे बाण है, और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दो वरदान ही पर्याप्त है। आज ही खेलना है शिकार, और रखो विष बाण बुझा कर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चोक सी भुला कर तुम। महाराजा दशरथ बहुत चतुर है, तुम्हें अपनी मीठी चुपड़ी बातों में बहकाएंगे, लेकिन सावधान रहना। नृप जब अंतःपुर में आए, और तिरछी कर भोए कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। वरदान मांगना है कब? भूपति राम शपथ जब करही, जेहि मांगे तेहि वचन नट रही। जब राजा दशरथ श्री राम की सौगंध खा ले, परम प्यारे पुत्र राम की सौगंध खा ले, तब वरदान मांगना। परिणाम यह होगा कि वरदान देना ही होगा, अन्यथा प्राण प्यारे राम की मृत्यु होगी। ध्यान रखना। अब तुम को सब समझा दिया, सब समझ गई, सब जान गई।
अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। अच्छी तरह मंथरा ने कैकई को समझा दिया और कोप भवन में जाने की राय दी। तुरंत कैकई महारानी अब महलों को छोड़कर कोप भवन में प्रस्थान किया। कोप भवन में जाते ही कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमकी उलझ गई, चोटी के बाल बवाल हुए। अरे वह पुष्पलता जैसी काया, वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है। दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ की हो गई है। सांझ समय सानंद नृप गयों के कई गए, गवन निठुरता निकट किया, जनुधरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कैकई को परम प्रिय राम राज्याभिषेक का समाचार सुनाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट गए, लेकिन दासी के द्वारा मालूम हुआ रानी कहाँ है? कोप भवन में। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे पैर आगे नहीं पड़ते हैं। यह चक्रवर्ती सम्राट वीर बहादुर राजा हैं। कैसे राजा हैं? सुरपति बसहि बाह बल जाके, अरे नरपति सकल रही रुख ताके। जिनकी भुजाओं के भरोसे पर स्वर्गाधिपति इंद्र स्वर्ग में निश्चिंत होकर के रहते हैं, और जिनके रुख को सब देवता तकते रहते हैं, वह राजा दशरथ हैं। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। आज स्थिति यह है कि सो सुनीति अरिस गयों सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। वही शूरवीर राजा दशरथ आज स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कवि कुल गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखूं काम प्रताप बढ़ाई। कामदेव का प्रताप और महिमा को अभी यहाँ पर देखो, सुनहु नहीं देखूं। स्वर्ग के राजा से भी अधिक बलवान कामदेव का प्रताप है।
उपदेश देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, काम के फंदे से बचे रहें। जो राजा दशरथ शूल वज्र खड़ग इनका भी निरादर करने वाले थे, ये भी इनके शरीर में चिन्ह नहीं बना पाए, वो आज कोप भवन सुनकर दशा को देखकर दारुण दुख उठा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट ने कैकेयी को कोप भवन में कैसे देखा? पृथ्वी पर बिना बिछोने सो रही है, मोटे मेले वस्त्र लपेटकर आभूषण उल्टे सीधे फेंक रही है। अत्यंत निकट पहुंचकर चक्रवर्ती सम्राट ने फिर कहा, भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना, कर दिए वस्त्र सब तार तार, जाई निकट नृप का मृदुबानी, प्राण प्रिया के है तुरसानी। राजा कैकेयी के पास जाकर मीठी वाणी में पूछा, प्राण वल्लभ है, प्राणेश्वरी रूठी क्यों हो? के हे तुरानी रिसानी परशत पानीपति ही निवारही, मानव सरोष भुअंग भामिनी विषम भाति निहारही। चक्रवर्ती सम्राट ने पूछा, क्यों रूठी हो? ऐसा कहकर हाथ से स्पर्श करते हैं। कैकेयी उस हाथ को झटक कर हटा देती है और देख ऐसे रही है, यह सुलोचनी, यह सुमुखी, यह पिकवचनी, यह गजगामिनी कैकेयी आज इसे देख रही है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देखती है। मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारही, जैसे नागिन देखती है। लक्ष्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? दो वासना रसना दसन बर, मरम ठारु देखई, तुलसी रपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखही। नागिन की तरह दिखती है, दोनों वरदान ही इसकी दो वासनाएं हैं, उस नागिन की दो जीभ हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देखती है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में है, और इस तरह कैकेयी के देखने, उसके फुफकारने, उसके क्रोध करने को काम कौतुक ही समझ रहे हैं। दो वासना रसना, दोनों वासनाएं, दोनों वरदान उस कैकेयी रूपी नागिन की दो जीवान है। दो वासना रसना दसन बर, मरम ठारु देखई, मर्म स्थान देखना चाहते हैं। राम शपथ ही मर्म स्थान है, क्योंकि मंत्रा समझा चुकी है। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे जेहि वचन न टरही। नागिन के मुंह में दो दांत होते हैं,
एक दांत मृत्यु कारक होता है जो तलवे के ठीक नीचे होता है, और दूसरा दांत से पीड़ा होती है, मृत्यु नहीं होती है। तो प्रथम दांत चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राजा भरत को राज्य है, लेकिन मृत्यु कारक जो दांत है वह राम वनवास है। भावीवश राजा इसे प्रेम कीड़ा ही समझ रहे हैं। रानी बहुत चतुर हो चुकी है। मंत्रा ने अच्छी तरह पढ़ा दिया है। राजा को अभी पता न चलना चाहिए कि मैं राम राज्य से नाराज हूँ, अतः ये हंस करके उठी है। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। प्राणेश्वरी, हमारे आगमन पर सुंदर मुख दिखाकर, सुंदर मृग सावक नेत्रों से अवलोकन करके, कोकिल कंठ से मधुर वचन सुनाकर, सुंदर गज की मतवाली चाल चल करके आज हमें तुम सुख क्यों नहीं दे रही हो, और यह मंगल के समय पर कैसा वेश बनाया है। एक बार नहीं, बार बार चक्रवर्ती सम्राट कैकेयी से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कोप भवन का वह कक्ष भी लजा गया होगा, मानो तुलसीदास जी उसी कक्ष के किसी कोने में बैठकर और देख कर यह लिख रहे हैं। क्या? बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। इन शब्दों का कि बार बार आवृत्ति हो रही है सुंदर मुख वाली, है सुंदर नेत्र वाली, एक कोकिल जैसी कुहकने वाली और गज हाथी जैसी चाल वाली। अपने क्रोध का कारण बताओ। प्राणेश्वरी, किस कारण आज चंद्रिका में, किस कारण आज चंद्रिका में इस भांति मलिनता मिलती है। अरे आश्चर्य दिवाकर उपस्थित है, फिर भी न कमलनी खिलती है। आपके क्रोध के कारण हम बहुत दुखी हो। ऐसे शुभ अवसर पर क्रोध का कारण क्या है? क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उस राम का ही कल राजित तिलक है। भामिनी भायऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर और कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चाहा हो गया। देख, घर घर नगर आनंद बधावा। अयोध्या के प्रत्येक घर में बधावे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, और राम की माँ इस तरह से रूठी हुई है। उठो सोला श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है,
हंस कर मांगो रानी। ऐसे शुभ अवसर पर घड़ी कुघड़ी का तो विचार करो। कितना सुंदर, कितनी सुंदर घड़ी आई। रानी ने चक्रवर्ती सम्राट के हाथ को झटक दिया। अलग हट जाओ, मैं क्या तुम्हारी लगती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, ऊपरी प्रेम बताने आए हो। अनहित तोर प्रिया कही किन्ना, कही दुई सिर कही जम चहलिन्ना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहता है, जल्दी बोलो। कहू कई रंग कई करो न रेसु, कहू कई नृपै निकासो देसु। तुम जिसे कहोगी उस रंक को मैं राजा बना दूंगा, और किस राजा को मैं भिखारी बना दूं। प्राण प्रिय, हे काके द्वेषी, इसके जो हट जन की सीमा चरे। बताओ वह दो सिर वाला कौन है, क्योंकि तुम्हारा अनहित करने वाला एक सिर वाला हो ही नहीं सकता। दो सिर वाला अर्थात एक सिर कटने पर मेरी मृत्यु नहीं होगी, जीवित रहूँगा, परंतु मैं उस दो सिर वाले का दूसरा सिर भी काट दूंगा। यमराज ने उसका बुलावा भेज दिया है। हे काके द्वेषी, उसका नाम बताओ, दो सिर वाला वह है कौन। हे काके द्वेषी, इसके चौहट जन की सीम चरे। प्राणेश्वरी, सकऊँ तोर अरि अमर उमारी, काकीट बपुरे नर नारी। तेरा शत्रु यदि देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ, फिर बेचारे ये कीड़े मकोड़े जैसे नर नारी की औकात क्या है जो तेरा बुरा कहे, बुरा करे। को वा तवाहितं कर्ता, नारी वा पुरुषोऽपि वा। कैकेयी, तेरा हित करने वाला चाहे नर हो, नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो। को वा तवाहितं कर्ता, नारी व पुरुषो अपि वा। सा मे दण्डयस्य वधयस्य भविष्यति न संशयाः। उसे मैं दंड अवश्य दूंगा, वध अवश्य करूंगा। ब्रूहि कम धनिनं कुर्याम, दरिद्रम ते प्रियंकरम। कहो किस राजा को भिखारी और किस भिखारी को राजा बना दूं। मैं तुम्हारी रीझ व खीज दोनों का पालन करूंगा। सकऊँ तोर अरि अमरौ मारी, का कीट बपुरे नर नारी। प्राणेश्वरी,
तुम मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हो। जानसी मोर स्वभाव बरूरु, मन तव आनन चंद चकोरू। तू मेरे स्वभाव को जानती है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर रहता है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ भी कपट भाव से नहीं कहता हूँ। प्राणेश्वरी, जानासि त्वं स्वान्तं प्रियं मां स्ववशे स्थितं, तथापि मम खेदयसे वृथा तव परिश्रमः। मेरा मन तेरे मुख चंद्र पर लुब्ध व मुग्ध रहता है। सब मेरे बस में है और मैं तेरे बस में हूँ। कहो, निज क्रोध का कारण क्या है? प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। जो कुछ कहना है इस तरह से रूठ कर नहीं, जो कुछ मांगना है इस तरह कोप भवन में इस स्थिति में नहीं, उसी स्थिति में जब मैं आता था और तुम मेरा स्वागत करती थी। उठो सोला श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, हंस कर मांगो रानी। प्राणेश्वरी, बिहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अब अपनी मन चाही बात को मांग लो और अपने मनोहर अंगों को अपने आभूषणों से सजाओ। मौका बेमौका मन में विचार कर देखो प्रिय, जल्दी ही इस कुवैस का परित्याग करो। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ ने प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले और समाचार दिया। प्राणेश्वरी, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बदावा। मैं तुम्हारे हृदय को प्रिय लगने वाला एक शुभ समाचार लाया हूँ और वह यह है कि श्री राम को कल राज तिलक दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार तुम यह कहती थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। वही मैं कार्य आज कर रहा हूँ। चक्रवर्ती सम्राट ने अयोध्या की सभा बुलाई और सभा के बीच में सब मंत्री, गुरुजन और सभासदों के बीच में प्रस्ताव रखा। कैकेयी से प्रश्न किया, तुम्हारे पिता अश्वपति से विवाह करने के समय मेरा इकरार हुआ है कि तुमसे होने वाला पुत्र को मैं राजा बनाऊंगा, लेकिन रघुवंश की मर्यादा है, बड़े को राजा बनाया जाता है। तुम अपनी राय स्पष्ट कहो। तब
कैकई ने कहा था, या तो सभा में बात पूछना नहीं चाहिए, अब होगा वही जो कैकई कहेगी। और यह बात यह है कि जो विधि जन्म दे करि छोहु, हो राम सिया पुत्र पतोहु। श्री राम मुझे और मैं श्री राम को बहुत चाहती हूँ, यह कहने की बात नहीं है। इस प्रेम की मैंने कई बार परीक्षा ली है। इसलिए विधाता अगला जन्म दे तो राम जैसा पुत्र हो और सीता जैसी बहू हो। इसलिए महाराज आप राम को राज तिलक कीजिए। वही चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं कि रामहि देहु कालजु बराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। जब चक्रवर्ती सम्राट ने इतना कहा तब कैकई 16 श्रृंगार करके उठ करके राजा दशरथ के पास बैठकर और हंस करके अपनी बात कहती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।